हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का एक नए वीडियो में दिल से स्वागत है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 12th के हिंदी विषय से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका नाम है कवित्त, जो कि काव्य खंड के अंतर्गत आता है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, उसके फर्स्ट पंक्तियों को अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। और ये जो पंक्ति जो है भूषण साहब ने छत्रपति शिवाजी के बारे में लिखा है। छत्रपति शिवाजी के बारे में इनकी काफी प्रशंसाएं की गई है। तो हम लोग देखते हैं इसके पहले पंक्ति को। देखिए क्या कहता है, इंद्र जिमी जम्ब पर बाब बारब जियो अम्ब पर रावण सदम पर रघुल राज है। कितना अच्छा बात है। देखिए इंद्र का मतलब जानवे करते हैं आप लोग, होता है इंद्र देवता, यानी कि इंद्र देवता, इंद्र भगवान। जिमी का मतलब होता है जैसे। जम्ब का मतलब हो गया आपका यमराज जी। बारब मतलब हो गया आपका समुद्र की आग, हम लोग बोलते हैं बरवाग्नि या बारब बोल सकते हैं, कि समुद्र में जो आग लगती है उसको बोलते हैं बारब। ज्यो मतलब हो गया जैसे। और अम्ब का मतलब हो गया आपका पानी। यानी कह रहा है कि जैसे इंद्र भगवान, जैसे इंद्र देवता क्या करते हैं, तो यमराज पर हुक्म करते हैं, उस पे शासन करते हैं। और जैसे समुद्र का जो आग है वह क्या करता है, तो उस पानी पर राज करता है। आप लोग कहता है समुद्र में नीचे जो आग लगता है वह आग सभी पानी को सोख लेता है। आपको पता है कि आग के द्वारा हम पानी को शांत कर सकते हैं। आग हमेशा पानी से बड़ा होता है। तो वही कह रहा है कि जैसे जो है इंद्र देवता जो है यमराज पे राज करते हैं, और जैसे जो है समुद्र का आग जो है पानी पर राज करता है, और रावण सदम पदम मतलब होता है पूरा, मतलब कि दुराचारी, दबंग। कहता रावण उतना दबंग था, रावण इतना बाहुबली था, उस रावण पर किसका राज है, तो रघुकुल राज है, यानी कि श्री राम का राज है। वैसे ही छत्रपति शिवाजी जी क्या है, राज करते हैं। वो आपको आगे में पता चलेगा जो पंक्ति में जब मैं अंत करूंगा। तो यहां तक मैं फिर से दोहरा देता हूं इस दोनों पंक्ति को, कि जैसे इंद्र भगवान जो है किस पे राज करते हैं, तो जब मतलब होता है यानी कि यमराज पे राज करते हैं। जैसे समुद्र का पानी जो करता है, समुद्र में जो आग लगता है वह क्या करता है, समुद्र के उस पानी पर राज करता है। जैसे क्या श्री राम जी हैं, रावण पर क्या करते हैं, राज करते हैं। उसी तरह छत्रपति शिवाजी क्या करते हैं, तो यहाँ लास्ट में दिया गया है मलेश वंश पर राज करते हैं। आगे चलते हैं। देखिए पौन बारिबा पर शंभु रतिराह पर जो सहस्त्र बाहु पर राम द्विराज है। कितना अच्छा बात कहा है। पौन का मतलब हो गया पवन। पौन का मतलब क्या हो गया, पवन। इसको भूलिएगा नहीं। पौन का मतलब हो गया पवन, यानी कि हवा। बारिबा का मतलब होता है बादल। क्या होता है, बादल। कैसा है, जैसे जो है आपका हवा जो है वह बादल पर राज करता है। हवा का मर्जी हवा एक बार बादल को उड़ा देता है, जहां मत हवा क्या बादल पर शासन करता है। शंभु रतिना पर, शंभु मतलब कौन हो गए, महादेव। और रतिना का मतलब हो गया, रतिना मतलब कि यमराज, सॉरी यमराज नहीं, रतिना का मतलब हो गया कामदेव। क्या हो गया, कामदेव हो गया। कहते जैसे है शंभु का किस पे राज चलता है, तो कामदेव चलता है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि कामदेव काफी प्रयास किए शंभु जी को नींद तोड़ने में, और कामदेव जी को क्या कहते हैं, महादेव जी ने अपने नेत्र खोलकर उसको भस्म कर दिए थे, उसको जला दिए थे। इसलिए जो है शंभु क्या करते हैं, तो कामदेव को कंट्रोल कर लिए, उस पर राज करते हैं। जो शस्त्र बाहु पर राम द्विराज है। राम मतलब कौन, परशुराम। आप लोग पता होगा सहस्त्र बाबू यानी सहस्त्रार्जुन नाम का राजा था, उसको क्या किया था, परशुराम ने अपने क्या था फरसा से उसका गला काटा था, उसका हत्या किया था। यानी इतने सहस्त्र बाहु 100 हाथों के बाहु के बावजूद परशुराम ने उस पर अपना कब्जा किया था, उसको अपने वश में किया था। वही कह रहे हैं कि जैसे हवा जो है बादल पर राज करता है, जैसे महादेव जो है कामदेव पे राज करते हैं,
और जैसे परशुराम क्या करते हैं तो सहस्त्र बाबू पर राज करते हैं, वैसे ही छत्रपति शिवाजी जो हैं मलेच्छ वंश पर क्या करते हैं, राज करते हैं, पूरा दबंग के साथ राज करते हैं। देखिए इसमें जो है मुख्य रूप से छत्रपति शिवाजी के विशेषता के बदलावा में बतलाया गया है। फिर आगे देखिए हम लोग पढ़ते हैं दावा दुम दंड पर। दावा का मतलब हो गया आपका दावानल। दावानल यानी कि जंगल की आग, यानी कि जंगल में जो आग लगता है हम लोग उसे बोलते हैं दावानल। द्रुम दंड पर, द्रुम मतलब हो गए पेड़ पौधा पे जो फैला रहता है उसको बोलते हैं हम लोग लताएं बोलते हैं। काफी लताएं फैला रहती है, पेड़ पौधे पे लगे रहते हैं, और जंगल का क्या करता है, इसको एक बार में जलाकर खाक कर देता है। जंगल की आग के सामने कोई टिक नहीं पाता। वही कहते हैं कि दावा जो क्या कर रहे हैं तो द्रुम पर शासन कर रहे हैं। और चीता मृग झुंड पर, और चीता क्या करता है तो मृग के झुंड पर हमला करता है। एकदम गया दौड़ के एक छपट्टा मारा, बस पकड़ के लिया उसको, अपना क्या करता है पूरा वो शिकार कर लेता है। कहता है चीता क्या करता है तो मृग के झुंड पर अपना हुकूमत करता है। और सबसे बड़ी बात भूषण वितुंड, मतलब होता है हाथी पर जैसे मृगराज है, शेर है। हाथी कितना विशाल बड़ा जानवर है, इतना बड़ा जानवर है उसको कोई कब्जा नहीं कर सकता, लेकिन शेर जो है वह भी हाथी का शिकार करता है। वही करता है जैसे जो है मृगराज जो है वह क्या करता है तो हाथी पर शिकार करता है। तेज तम पर, तेज का मतलब हो गया प्रकाश रोशनी, तम का मतलब हो गया अंधेरा। जैसे प्रकाश जो है वह क्या करता है अंधेरे पर अपना शासन करता है, जैसे प्रकाश आता है अंधेरा दुम दबाकर भाग जाता है। कान्हा जिमी कंस पर, हमारे कृष्ण जी वो किस पे शासन करते हैं तो वो आपके शासन करते हैं कंस जी पर। कंस जी को अपना गुलाम बना है, मार मुक्का से उस कंस जी का दांत तोड़ देता है, पता ही है। कृष्ण जी किस पे शासन कर रहे हैं तो वो कंस जी पर शासन कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार यो मलेश वंश पर शेर शिवराज है। शिवराज मतलब शिवाजी। उसी प्रकार मलेश वंश पर जो है छत्रपति शिवाजी का हुक्म चलता है। समझे? तो एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं एकदम स्पीड में। जैसे इंद्र का यम पर, समुद्र के आग का पानी पर, राम का रावण पर, हवा का बादल पर, ठीक है, महादेव का हो गया कामदेव पर, राम का परशुराम पर, जंगल की आग का वहां जो होते हैं पेड़ पौधे पर, और क्या चीता का किस पे तो मृग के झुंड पर, और क्या कहते हैं कि हाथी पर किसका तो शेर का, और अंधेरा पे किसका शासन चलता है तो रोशनी का, और कंस को कौन काबू किया है तो कान्हा जी काबू किए हैं। उसी प्रकार जो है क्या शिवराज जो है वो मलेश वंश पर शासन कर रहे हैं, अपना हुकूमत कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके पार्ट 2 की ओर, वो भी काफी मजेदार और काफी इंपॉर्टेंट है। आइए अब हम लोग जो है इसके पार्ट 2 को देखते हैं। और पार्ट 1 में जो है आप लोगों ने देखा कैसे भूषण जी ने महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जो है काफ़ी अच्छे से उनका बड़ाई किया। और इस पंक्ति में जो है छत्रसाल के बारे में बताया गया है कि छत्रसाल के तलवार की विशेषताओं के बारे में बताया गया है। ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति के माध्यम से भूषण जी जो है छत्रसाल के तलवार की विशेषताओं के बारे में बताया गया है कि उनका तलवार जो है बिजली से भी तेज था। उसके तलवार में वो गति थी कि एक बार में 10 जो उनके थे दुश्मन का वह गला काट देती थी। तो उसी के बारे में यहाँ पे विशेषताएं बताई गई हैं। तो देखिए क्या कहता है, निक्षत म्यान ते मयूखे प्रलय भानु कैसी। निक्षत मतलब होता है मयान से तलवार, कहता आपकी मयान जो तलवार से ऐसे निकलती है, कैसे निकलती है, प्रलय भानु जैसे। भानु का मतलब होता है सूरज, कि जैसे सूरज की रोशनी जो है पृथ्वी पे आती है, ऐसे सूरज की रोशनी जो है क्या करती है, प्रलय मचाती है, अंधकार को दूर करती है, फाड़ देती है। वैसे ही उतनी तीव्र गति से आपके मयान से जो है आपका तलवार निकलता है। फोर तम तो से, फोर मतलब क्या, फारे तम तोम से, फारे मतलब फाड़ डालती है, तम मतलब क्या होता है आपका बताए थे अंधेरा, तोम से
कहता है जैसे जो है रोशनी जो है क्या करती है, अंधेरा को फाड़ देती है स्पीड में, उसी प्रकार गयवंदन के जाल को, गयवंदन मतलब होता है हाथी, हाथी विशाल विशाल जाल को क्या करता है, आपका तलवार जो है एक बार में ही काट देता है, एक बार में काट के हटा देता है। यानी कि जो है इस पंक्ति के माध्यम से जो है कवि जो है जो राजा छत्रसाल हैं उनके उनकी जो तलवारें जो है, उनके जो युद्ध कौशल है उनके बारे में यहाँ पर बताया है। ठीक है, फिर देखिए फिर से दो पाते हैं हम लोग। लागती लब की कंठ, कहता आपकी तलवार जो है कंठ से उस प्रकार जाके लग जाती है। कैसे लग जाती है कि आपकी तलवार जो है इस कंठ पे आकर उस प्रकार लग जाती है बैरिन के नागिन से, जैसे नागिन जो है नाग सांप जो है जैसे अपने जो उनका होता है जो दुश्मन उनके गले में जाके लिपट जाती है, उसी प्रकार जो है छत्रपति शिवाजी की तलवार जो है उनके जो है दुश्मन उसके गले से जाके लिपट जाती है, काफी तेजी से गले को धड़ से अलग कर देती है। रुद्र ही रिजावी दे दे मुंडल की माल को, रुद्र ही मतलब होता है रुद्र रूप, यानी कि भगवान के रुद्र रूप। तो वो क्या करते हैं कि उनको खुश करने के लिए मुंडन की माला, यानी कि सर का जो कटा हुआ जो मुंडन होता है, सर की माला को भगवान शिव को वो अर्पण करते हैं। नहीं, यानी कभी कहना चाहते हैं भगवान जो है के जो रुद्र रूप जो है शंकर जी का जो रुद्र रूप है उसके प्रसन्न करने के लिए जो है छत्रसाल जी अपने तलवार से अपने दुश्मनों के सर को काटते हैं, फिर उसकी माला को जो है शिव को अर्पण कर देते हैं। ठीक, लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबली, लाल हो तुम किसके, तो क्षितिपाल के छत्रसाल। कहता है कि कवि साहब कह रहे हैं कि हे छत्रसाल तुम तो क्या, तुम जो क्षितिपाल की लाल हो, महाबली बली तुम क्या हो, महाबली हो, महाबली हो, तुम में काफी तुम में ताकत है। कहाँ लो बखान करो तेली तलवार को, कहाँ से मैं कैसे तुम्हारी करवाल मतलब हो गया तलवार, कि मैं तुम्हारी तलवार को भला कैसे बखान करूं, मेरे पास शब्द नहीं है बखान करने की। तो तुम्हारी तलवार जो है इतनी तेजी से चलती है, इतनी अच्छी से चलती है कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं तुम्हारी तलवार को क्या करूं, बखान कर सकूं। अब प्रतिवत कटक कटीले केती काटी काटी के, प्रतिवत मतलब होता है काफी तेजी से, कटक कटीले, केते काटी काटी मतलब होता है काफी तेजी से टुकड़े टुकड़े करना, अलग अलग कर देना। कहते तुम्हारी तलवार जो है वह क्या करती है, दुश्मनों को काट काट के अलग कर देती है, खंड खंड करके अलग कर देती है, थोड़ा सा भी कहीं भी संशय नहीं बचता है। वही लिखा हुआ यहाँ पर, कालिका सी किलकी कलेऊ देती काल को, कालिका सी किलकी, कालिका जो है वह है देवी माँ को कहा गया है, काली माँ को, काली माँ को हम कालिका में कहते हैं। कहते हैं कि काली माँ को क्या करता है वह, कलू मतलब होता है भोजन, देती काल को कहता है कि छत्रसाल जो है अपने दुश्मनों को टुकड़े टुकड़े करके खंड खंड करके माता काली को क्या करती है, तो भोजन के रूप में उसको परोसती है। यानी उसकी तलवार इतनी तेज है कि अपने दुश्मनों को सफाया करके, अपने दुश्मनों को मार के उसको जो है देवी माँ को खुश करने के लिए देवी माँ को जो है वह भोजन के रूप में उसे देती है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये पंक्ति समझ में आ गई होगी। मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। इसमें कह रहा है कि इसमें कवि भूषण जो कह रहे हैं मूल रूप से क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे कह रहे हैं कि आपका तलवार जो है इतनी तेजी से निकलता है, यानी कवि भूषण साहब जो हैं उसने जो है छत्रसाल के तलवार के बारे में उनकी विशेषताओं को काफी अच्छे तरीके से बताया है। कहता है जैसे जो है पहले भयंकर भानु मतलब सूर्य की किरणें जो है भयंकर से भयंकर अंधेरे को काट छांट कर अलग अलग कर देती है। उसके बाद आपकी कहता आपकी तलवार जो है गजनंदन के जाल को, मतलब बड़े बड़े विशाल हाथी के जाल फंसाया जाता है उसको भी काट कर अलग कर देती है। कहते आपकी तलवार जो है नागिन के समान जो है उनका आपके दुश्मन है उसके गले में जाके आती है और उसको काट के हटा देती है। यानी कि मूल रूप से इसमें क्या कहा गया है, जो उनके तलवार की विशेषताओं के बारे में यहाँ पर उसको बताया गया है। उम्मीद है कि आपको जो है यह पंक्ति समझ में आ गई होगी। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, यानी इसके हम लोग अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर अगले वीडियो में मिलेंगे। तो तब तक के लिए दिल से धन्यवाद।